गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अपन एक टॉपिक ले रहे थे जिसको बोला था मैंने स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ मैंने लिखा था sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n/1 और हियर n/1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसमें अपन एक छोटा सा टॉपिक और ले रहे थे और उसको अपन बोल रहे थे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये टॉपिक अपन ले रहे थे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में मैंने ये लिखा था, अगर दो मीडियम की बात करते हैं तो मैंने लिखा था n/1 इंटू n/2 इज इक्वल टू 1। तो n/1 इंटू n/2 इज इक्वल टू 1। n/1 यहाँ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। n/2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। इसी इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं n/1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n/2। तो जहाँ अपने पास ये आएगा 1 अपॉन n/2 उसकी जगह अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या लिख सकते हैं? n/1। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल है 1 अपॉन n/2 रेसिप्रोकल या इनवर्स है। किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो n/1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन n/2 और n/2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन n/1। इसी को अपन बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में इफ देयर आर थ्री मीडियम, if there are three medium then प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अपन कैसे लिखेंगे? देखो ये वाला सपोज करो मीडियम फर्स्ट, दिस इज द मीडियम सेकेंड एंड दिस इज द मीडियम थर्ड। अब यदि इसमें तीन मीडियम हो तो अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को किस तरीके से लिखें? देखो इसमें अपन निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सबसे पहले सेकंड मीडियम का निकालेंगे और किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? फर्स्ट। और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है तो उसको अपन लिखते हैं n/1। तो n/1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फिर अपन निकालेंगे थर्ड मीडियम का और किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड। और थर्ड मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा उसको लिखेंगे n/2। तो n/2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया। सेकंड का अपन ने फाइंड आउट किया फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, थर्ड का फाइंड आउट किया सेकंड के रिस्पेक्ट में। बचा किसका? फर्स्ट का। और किसके रिस्पेक्ट में बचा? थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड के रिस्पेक्ट में होगा उसको लिखा जाएगा n/3। तो n/1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। n/2 is the refractive index of third medium with respect to second और n/3 is the refractive index of first medium with respect to third। तो according to principle of reversibility इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं n/1 into n/2 into n/3 is equal to 1। This is the principle of reversibility if there are three medium। Then according to principle of reversibility n/1 into n/2 into n/3 is equal to 1। अब इसी में आपको दे सकता है सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट का थर्ड के रिस्पेक्ट में और n/2 का पूछता है। तो इसी इक्वेशन को अपन इस तरीके से भी राइट डाउन कर सकते हैं n/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n/1 इंटू n/3। अब ये वाला है ना 1 अपॉन n/1 ये रेसिप्रोकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसकी जगह अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं n/2
और 1/n1 की जगह अपन लिख सकते हैं n3 1। ये भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, तो ऐसा निकाल सकते हैं आप। अब यहां अगर 4 मीडियम होते, अगर इफ देयर आर 4 मीडियम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उसमें भी अपन सेकंड का निकालते फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, थर्ड का निकालते सेकंड के रिस्पेक्ट में, फोर्थ मीडियम का निकालते किसके रिस्पेक्ट में, थर्ड, फिर अपन फर्स्ट का वापस निकालते किसके रिस्पेक्ट में, फोर्थ, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितना होता, 1। उसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो यह है अपना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब अपन एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात करते हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is that characteristic या property which decides the speed या बोल सकते हैं अपन velocity of light in medium। तो देखो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस मीडियम में उस लाइट के किस को डिसाइड करती है, स्पीड या वेलोसिटी को डिसाइड करती है। मैंने आपको बताया कि अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। अब सबसे ज्यादा लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो किस में होती है, वैक्यूम, और सबसे कम लाइट की स्पीड होती है वो किस मीडियम में होती है, डेंसर। क्योंकि सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस मीडियम का किसका होता है, वैक्यूम 1, और सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होता है, डायमंड। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो किस में ज्यादा होती है, वैक्यूम, और सबसे कम लाइट की स्पीड होती है वो किस में होती है, डायमंड में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज दैट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिसाइड्स द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड लो होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, हाई। तो किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है या एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड को डिसाइड करती है। क्लियर। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्केलर unitless and dimensionless quantity। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्योर रेशियो, सो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्केलर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस मीडियम में लाइट की किस को डिसाइड करती है, वेलोसिटी या स्पीड को डिसाइड करती है। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, one is absolute refractive index and another is relative refractive index। relative refractive index, then there are 2 type of refractive index, one is absolute refractive index and another is relative refractive index। absolute refractive index अपन किसे बोलते हैं, when
when light ray travels from vacuum to मीडियम। जब लाइट रे होती है वो किससे ट्रेवल करती है? वैक्यूम। और किस में ट्रेवल करती है? मीडियम। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम देन refractive index of medium with respect to vacuum it's called absolute refractive index it means the refractive index of medium with respect to vacuum। तो किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको तो बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जबकि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन किसे कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first medium it's called relative refractive index। तो किसी एक मीडियम का अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको तो बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जबकि किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इट्स कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक मीडियम का किसी अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको तो अपन बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जबकि किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इट्स कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इट्स कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इट्स कॉल्ड absolute refractive index, it's called absolute refractive index। so the refractive index of medium with respect to vacuum, तो refractive index of medium with respect to vacuum is called absolute refractive index। इसमें क्या होता है? जब लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम से और किस में एंटर करती है? मीडियम। तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? डिक्रीज। अब वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाई c, और मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है v। तो जैसे ही वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
to the speed of light in medium. तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो रेशियो होता है उसे एक कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अपन लिख सकते हैं एन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को लिखा जाता है सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को लिखा जाता है वी। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है tan इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यह अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि वैक्यूम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मिनिमम होता है, और वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था एयर, और एयर का होता है 1.003। उसके बाद में अपन डिस्कस किया था वाटर, वाटर का कितना होता है 4/3, और 4/3 का मतलब 1.33। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था ग्लास, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 1.5, और डायमंड का मैक्सिमम होता है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना 2.4। तो मैक्सिमम जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका डायमंड, और मिनिमम किसका होता है वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिसाइड्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस मीडियम में लाइट की किसको रिप्रेजेंट करती है स्पीड को। तो सबसे ज्यादा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होता है डायमंड का, और सबसे कम जो होता है वो किसका होता है वैक्यूम। ठीक है, तो किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जबकि दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या होता है व्हेन लाइट रे travels from medium first to medium second, then refractive index of second medium with respect to first medium is called relative refractive index, relative refractive index. So the refractive index of second medium with respect to first medium is called the relative refractive index. From the Snell's law, from the Snell's law, we can write sin I upon sin R is equal to n to 1. तो स्नेल्स लॉ से अपन लिख सकते हैं sin I upon sin R is equal to n to 1. Here n to 1 is the refractive index of second medium with respect to first medium. तो यहाँ n/1 आना वो रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि किस मीडियम का है सेकंड के, और किसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट। तो sin I upon sin R is equal to n/1, और sin I upon sin R is equal to n/1, और here n/1 is the refractive index, relative refractive index of second medium with respect to first medium. अब देखिएगा इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा sin I upon sin R is equal to
n21 और n21 की जगह अपन लिख सकते हैं बेटा n2 अपॉन n1. n2 is the absolute refractive index of second medium and n1 is the absolute refractive index of first medium. तो इस इक्वेशन फर्स्ट को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1. ये इक्वेशन नंबर सेकंड. इस इक्वेशन सेकंड को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर. तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर. दिस इज द स्नेल्स लॉ. अब अपन सबको बताए एक टर्म चलती है ट्रिग्नोमेट्री में, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके? थीटा. तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन एक टर्म यूज करते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होगा किसके? थीटा. अब इसके इक्वल होगा, यहां मैं कह दूं कि इफ आई एंड आर इज वेरी स्मॉल देन साइन आई इक्वल होगा आई की और साइन आर इक्वल होगा किसके? आर. देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर. दिस इज ऑल्सो स्नेल्स लॉ. तो इसी टर्म को यूज करते हुए मैंने ये लिखा है, क्योंकि आई एंड आर इज वेरी स्मॉल देन साइन आई ऑलमोस्ट इक्वल होगा आई के और साइन आर ऑलमोस्ट इक्वल होगा किसके? आर. तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर. अब देखो अपन ने ये पढ़ा था सिंस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था बेटा n इज इक्वल टू c अपॉन v. c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम and v is the speed of light in medium. Hence absolute refractive index of first medium. तो n की जगह क्या लिख सकता हूं? n1 c और फर्स्ट मीडियम लाइट की वेलोसिटी कितनी? v1. सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, वी कैन राइट n2 इज इक्वल टू c अपॉन v2. v2 is the speed of light in second medium और n2 is the absolute refractive index of second medium. तो n1 की जगह अपन पुट कर सकते हैं c अपॉन v1 और n2 की जगह अपन पुट कर सकते हैं c अपॉन v2. इस इक्वेशन बाय इक्वेशन सेकंड. अब इक्वेशन सेकंड से अगर अपन लिखते हैं इसको तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21. n21 की जगह पुट कर सकते हैं n2 अपॉन n1. अब बताओ n2 की जगह अपन पुट कर सकते हैं c अपॉन v2 और n1 की जगह अपन पुट कर सकते हैं c अपॉन v1. तो n2 की जगह अपन ने पुट किया c अपॉन v2, n1 की जगह पुट किया c अपॉन v1. तो v1 कहाँ चला गया? ऊपर. तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 और इसको अपन लिख सकते हैं c अपॉन v2 इंटू v1 अपॉन c. यहाँ c से c क्या हो गया? कैंसिल आउट. और c से c कैंसिल आउट हो गया तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. यहाँ v1 है वो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो फिनोमेना होती है उसमें लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है, लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है. तो कई बार ये चीज पूछते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जो चेंज नहीं होती.
याद रखना बेटा फ्रीक्वेंसी। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना होती है तो उसमें रे ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी में देयर विल बी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। अब अपन ने पढ़ा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। v इज इक्वल टू एन लैम्डा, v वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। इट मीन्स वेलोसिटी डिपेंड करेगी किस पर, वेवलेंथ, और वेवलेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अपन लिख सकते हैं साइन आई अपन साइन आर n2 n2 अपॉन n1 v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इसको याद रखना। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 की जगह पुट कर सकते हैं n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इट मीन्स यहां से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, देखो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, वो डिपेंड करता है उस मीडियम में लाइट की किस पर, वेलोसिटी पर। और वेलोसिटी का कैसा प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली। इसी बेसिस पर अपन बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वेवलेंथ ऑफ लाइट के कैसा प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली। अब मैंने आपको बताया कि वाहिट सनलाइट के कितने कंपोनेंट कलर होते हैं, 7 कंपोनेंट कलर होते हैं। और इन 7 कंपोनेंट कलर का जो ऑर्डर होगा वो क्या बताया था, विबज्योर। क्या बताया था, विबज्योर। वॉयलेट से रेड की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। इट मीन्स मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है वो किस कलर की, रेड, और मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो किस कलर की, वॉयलेट। तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली, इनवर्सली। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मिनिमम होता है किस कलर के लिए, रेड, और मैक्सिमम होता है किस कलर के लिए, वॉयलेट। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वॉयलेट कलर के लिए मैक्सिमम होता है और रेड कलर के लिए मिनिमम। बाकी के इसी ऑर्डर में हो। सबसे कम जो देखो सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की, इससे ज़्यादा इंडिगो, इससे ज़्यादा ब्लू, इससे ज़्यादा ग्रीन, इससे ज़्यादा येलो, इससे ज़्यादा ऑरेंज, और सबसे ज़्यादा किसकी, रेड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका मतलब सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किस कलर का, रेड। रेड से ज़्यादा होगा वो किसका, ऑरेंज। ऑरेंज से ज़्यादा होगा वो किसका, येलो। येलो से ज़्यादा किसका होगा, ग्रीन। ग्रीन से ज़्यादा किसका होगा, ब्लू। ब्लू से ज़्यादा किसका होगा, इंडिगो। और सबसे ज़्यादा होगा वो किस कलर के लिए, वॉयलेट। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम जो होता है वो किस कलर के लिए होता है, रेड, और मैक्सिमम होता है वो किस कलर के लिए होता है, वॉयलेट। तो इस तरीके से अपन को याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ के कैसा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। अब इसी का एक छोटा सा टॉपिक और अपन कर लेते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो याद रखना, एक तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम। किस पर डिपेंड करता है, तो
मैंने ये कहा था कि डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पर डिपेंड करता है? एक तो उस मीडियम की किस पर डिपेंड करता है? नेचर, तो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये डिपेंड करता है किस पर? वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, या इसको अपन बोल सकते हैं कलर ऑफ लाइट। अब लाइट का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो ड्यू टू वेवलेंथ, क्योंकि अलग अलग वेव की वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण उसका कलर भी क्या होता है? अलग अलग। क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो किस कलर की? रेड, और सबसे कम किस कलर की होती है? वायलेट। तो मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर भी डिपेंड करता है? वेवलेंथ, इट मींस डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट। सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, वो किस कलर के लिए होता है? रेड, और सबसे ज्यादा होता है वो किस कलर के लिए होता है? वायलेट। और एक डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर ऑफ मीडियम एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे ही उस मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये टॉपिक था अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू, बाकी अपन कल डिस्कस करें।